हिंदू समाज में बलात्कार एक साधारण घटना है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज की संरचना ही उसे सामान्य साधारण बनाती है। हिंदू समाज में लड़कियों के यौन शोषण का बीज तो घर में ही पड़ जाता है। आईआईटी पटना में अंग्रेजी पढ़ाने वाली प्रोफेसर प्रियंका त्रिपाठी का यह शोधपूर्ण ज्ञान आप तक भी पहुंच ही चुका होगा। आगे वे कहती हैं कि हिंदू लड़कियों को लेस्बियनिज्म की ओर बढ़ जाना चाहिए, यही स्वाभाविक है। लेस्बियन इकोफेमिनिज्म का पुनर्निर्माण होना चाहिए ताकि हिंदू लड़कियों को बचाया जा सके। प्रियंका त्रिपाठी इकलौती नहीं है। ये दिव्या द्विवेदी हैं। ये भी आईआईटी दिल्ली में फिलॉसफी पढ़ाती हैं। कुछ समय पहले चर्चा में आई थीं, तब कहा था कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। यह तो केवल 100-150 साल पहले पैदा हुआ है ताकि भारत में मूल निवासियों को दबाया जा सके। 2023 में दिल्ली में जब G20 की बैठक चल रही थी तो ये वहां पहुंचकर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रही थीं, जिसमें कह रही थीं कि मानवता को बचाने के लिए हिंदू धर्म का सफाया बहुत जरूरी है। What about the 90% of Indian population which over 3,000 years has been experiencing descent-based racialized oppression, exclusion and even false or hoax representation in the form of Hindu religion, and that is the India that we now see emblematized. इनका एक और सिद्धांत है कि भारत के दलित और गाजा के भाईजान एक हैं। भारत में दलितों का वही हाल रहा है जो गाजा के समुदाय विशेष के लोगों का है। दीदी 2 वेदों की ज्ञाता हैं, इसलिए द्विवेदी कहलाती हैं। उनके पिता राकेश द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और सरकार के कई मुकदमे लड़ते हैं। इनके दादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे और नाना देवरिया से सांसद रहे हैं, और अब उनकी वामपंथी बेटी सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद का नाश करने निकली है। हरियाणा से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल सोनीपत में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल नाम की दुकान चलाते हैं। वहां की प्रोफेसर श्रुति पांडे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाती हैं कि हिंदू धर्म और छुआछूत एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना छुआछूत किए कोई व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता। उनका यह भी मानना है कि इस्लाम हिंदू से अधिक प्रगतिशील और खुला धर्म है। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा भी डफली बजाती हैं। सियार की तरह आसमान में मुंह उठा के तरन्नुम में गाती हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, भारत छोड़ो। बीजेपी की कब्र तो खोदी ही जाती है। वैसे तो ब्राह्मण कब्र में नहीं जाते, पर दीदी चाहती हैं कि वे कब्र में ही जाएं, तो जाना ही पड़ेगा। यही लक्षण रहे तो वे कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियों के कब्र में जाने का इंतजाम तो कर ही देंगी। इन मोहतरमाओं में 2 बातें कॉमन हैं। सभी ब्राह्मण हैं और घोषित वामपंथी हैं। एक ऐसी विचारधारा जो भारत में हिंदुओं और विशेष रूप से ब्राह्मणों से घृणा पर आधारित है। ये सब मिलकर हिंदू घृणा की जो खरपतवार पैदा कर रही हैं, उसी के पैदावारों ने दिल्ली में एक पत्रकार रुचि तिवारी को पीटा और नोचा, क्योंकि वे यूजीसी नियमों के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ रही थीं जो वामपंथी एजेंडे में फिट नहीं होता। यह प्रश्न तो उस भेदभाव के बारे में था जिसके आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। ठीक से पता किया जाए तो हमलावरों में भी कई पांडे, तिवारी, मिश्रा और शुक्ला निकलेंगी। भारत में वामपंथ पर अधिकांश ब्राह्मणों का ही आधिपत्य है। एमएन रॉय से लेकर के ईएमएस नंबूदरीपाद तक, राहुल सांकृत्यायन से लेकर गंगाधर अधिकारी और आचार्य नरेंद्र देव तक, ज्योति बसु से बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीताराम येचुरी तक। बंगाल के पूरे वामपंथ पर ब्राह्मणों और कायस्थों का आधिपत्य है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये सारे वामपंथी कथित साम्यवादी कौन हैं? ये मंडली बहुत बड़ी है। इस मंडली में दलितों, पिछड़ों का प्रवेश वर्जित है,
लेकिन वे आवाज भी उन्हीं के नाम पर उठाते हैं। वे हिंदुओं को जातियों में बांटने के षड्यंत्र रचते हैं और हम बड़ी आसानी से उनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। उनकी गढ़ी जाति अत्याचार की फर्जी कथाओं के आधार पर हर जाति स्वयं को शोषित और दूसरे को शोषक माने बैठी है। वे एक जातीय गृह युद्ध चाहते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ विकृत मस्तिष्क वालों के षड्यंत्र की कठपुतलियां बनते जा रहे हैं। यह षड्यंत्र इतना गंभीर और घातक है कि इसे रोकने का उत्तरदायित्व जिन लोगों पर है वे वामपंथी झुकाव वाले अखबार इंडियन एक्सप्रेस की वामपंथी पत्रकार वंदिता मिश्रा को इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके मानसिक छिछलेपन और सत्ता के अहंकार ने पूरे हिंदू समाज को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान की करतूतों पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक YouTube में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IIT में देश के श्रेष्ठ इंजीनियर तैयार होते हैं। यह समझ से परे है कि वहां पर दिव्या द्विवेदी और प्रियंका त्रिपाठी जैसी वामपंथियां क्या कर रही हैं। उन्हें वहां पर किसने और क्यों भर्ती किया? उनकी सिफारिश भी तो किसी मंत्री या बड़े नेता ने की होगी। सरकार के अंदर वे कौन लोग हैं जो हिंदू विरोधी वामपंथियों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं? किंतु ये सारे प्रश्न पूछने से पहले हमें याद रखना होगा कि 2014 से पहले तक यह स्थिति और भी गंभीर हुआ करती थी। कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन समस्या के अनुपात में प्रक्रिया सुस्त है। हम अपना रोष व्यक्त करें, लेकिन साथ साथ यह भी सोच लें कि किस सरकार में आप अपनी बात मनवा सकते हैं और किस सरकार में आपके पास तो वह विकल्प भी नहीं होगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।